नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी के आने वाले एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, बीपीडीओ, इसके अलावा बंदी रक्षक, एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, ये 60 नंबर की इस सीरीज में आप भी इस सीरीज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं होता है? तो ये बताना है कि शामिल कौन नहीं होता है भाई इसमें। तो इसमें शामिल जो है, देखिए, जीवन प्रत्याशा बिल्कुल होती है भाई। इसके अलावा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ये भी होती है। सामाजिक असमानता यानी कि आपका सामाजिक असमानता नहीं होती है भाई। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जबकि प्रौढ़ शिक्षा यानी कि कुल मिला के जो है शिक्षा होती है भाई। ठीक है, तो यानी कि इन तीन चीजों से मिलकर आपकी ये सूचकांक यानी कि इंडेक्स से तैयार किया जाता है। ये जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा से संबंधित इन तीन जो है इनको आधार लेते हुए जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया जाता है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है भाई? तो ये किसने चुना है? इसका जो राइट आंसर है भूटान ने। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, भूटान ने चुना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। संकल्प परियोजना जुड़ी है, ठीक है, तो ये जो है संकल्प परियोजना जो जुड़ी हुई है इसका समापन है। तो यह ध्यान रखना भाई, समापन से। तो ये जुड़ी हुई है किससे? ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, एचआईवी यानी कि एड्स से जुड़ी है भाई। चलिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक समाज सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था भाई? तो ये पारित हुआ था कब? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 2008 में पारित हुआ था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा रहा है। तो ये क्या रहा है भाई? लगातार निरंतर कम होता रहा है। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, लगातार निरंतर क्या हुआ है? कम ही हुआ है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। तो भारत में जो शक्तियों का उभरता केंद्र है वो है भाई आपका कौन? प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो गणपूर्ति कोरम होता है भाई वो होता है कितना? कुल सदस्यों का 1/10। ठीक है, 1/10 सदस्य होने पर ही जो है कार्रवाई शुरू होती है भाई सदनों में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो यानी कि जो जनसंख्या यानी कि कौन सी जनगणना के अनुसार जो है स्थानों का आवंटन यानी कि सदस्यों का आवंटन किया गया था, सीटों का, तो किया गया था कौन सी? जो है आपका जनगणना 1971 के अनुसार। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आपका ये रहने वाली है कब तक? 2026 तक का। 2026 के बाद ये नई सीटें आवंटित की जाएंगी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है भाई, ये 42वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये शब्द जोड़ा गया है। तो आपने ध्यान रखना है भाई कि ये जो है इसमें जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो ध्यान रखना भाई, आधुनिक ओलंपिक खेल का जो प्रथम आयोजन हुआ था ये हुआ था कब? 1896। ऑप्शन क्या है? ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी से तात्पर्य है। तो यूएसबी से जो तात्पर्य होता है वो होता है क्या? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सीपीयू का तात्पर्य होता है, तो सीपीयू का तात्पर्य होता है क्या? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यानी कि आपका जो राइट आंसर होना चाहिए भाई इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य होता है भाई, तो ग्रीनविच रेखा जो है इसका तात्पर्य होता है क्या? देशांतर यानी 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर है, 0 डिग्री क्या? देशांतर, ये होना चाहिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो ग्रीनविच शहर जो है आपका कहाँ? लंदन में है भाई, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जो आपका देशांतर रेखा की 0 डिग्री का निर्धारण किया गया था 1896 में। ठीक है,
नहीं 1886 या 96 में, देख लेना भाई एक बार इसको आप। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी तवा घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी तवा घाटी कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है भाई, ये पूछ रहा है भाई। तो ध्यान रखना भाई, शीतोष्ण घास का मैदान जो इसमें से नहीं है वो है क्या? ऑप्शन डी सवाना नहीं है भाई। पंपास है आपका, पंपास है बिल्कुल, ठीक है। वेल्ड है, डाउन है, यानी कि आपका सवाना नहीं है भाई इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो सर्वाधिक संख्या जो है वो किस में थी भाई? अवध। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अवध में थी भाई सर्वाधिक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना भाई, एशिया का मरीज कहा जाता है किसको? चीन को। किसको कहा जाता है? चीन को कहा जाता है भाई। तो ऑप्शन जो है इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जबकि अगर हम बात करें कि जबकि यूरोप का मरीज जो कहा जाता है, यूरोप का मरीज, ठीक है, ध्यान रखना, यूरोप का मरीज कहा जाता है भाई किसको? तुर्की को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो ध्यान रखना भाई, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? यानी कि आदि ऐतिहासिक काल से। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी थी भाई, अंग महाजनपद की राजधानी थी कहाँ? चंबा। ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्रकला की मुगल शैली आरंभ हुई थी। तो भाई ये किसके समय में हुई थी? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जहांगीर के समय में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो गंगा नदी जो है कहां से बनती है भाई? अलकनंदा और भागीरथी के संगम से, ठीक है। ऑप्शन ए ही क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर है बिल्कुल, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है कहां? देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग से ही जो है गंगा को गंगा का नाम दिया गया है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है देहरादून में कर्णपुर शहर किसने बसाया था? तो भाई ये किसने बसाया था? रानी कर्णावती ने ही बसाया था भाई, ध्यान रखना। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इन्हीं के पुत्र जो है पृथ्वी शाह, ठीक है, पृथ्वीपति शाह के नाम से जो है आपका देहरादून का नाम पृथ्वीपुर भी है भाई, ये भी ध्यान रखना आप। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नदी के तट पर माधो सिंह भंडारी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे भाई? तो ये कौन से नदी के तट पर जो है ये तुमुल युद्ध लड़ने गए थे भाई? कहाँ? चीन में जो है तुमुल युद्ध लड़ने गए थे। तो इस हिसाब से जो है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कहाँ कौन सी नदी बहती है? सतलज नदी बहती है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भूटिया जनजाति अपने ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहती है? तो भूटिया जनजाति जो है अपने ग्रीष्मकालीन आवास को कहती है भाई क्या? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मैथ कहती है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो बोक्सा जनजाति को जो है आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था भाई कब? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 1981 में, ठीक है। जबकि वैसे अन्य जो जनजातियों को जो जनजाति का दर्जा मिल गया था वो कब मिल गया था? 1967 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है भाई? तो ये है आपका क्या? अलकनंदा नदी का जो यानी प्राचीन नाम है क्या? हिरणायावती। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। स्वामी राम का मूल नाम क्या था भाई? तो स्वामी राम का मूल नाम था भाई क्या? ब्रज किशोर दसमाना। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला है उत्तराखंड में कस्तूरी मिरक की कितनी प्रजातियां पाई जाती है भाई? कस्तूरी मिरक पूछ रहा है भाई, तो कस्तूरी मिरक की पाई जाती है कितनी? यानी कि इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन बी, यानी कि 4 प्रजातियां पाई जाती है भाई कस्तूरी मिरक की। जबकि ब्रह्मकमल की कितनी पाई जाती हैं? 24, ठीक है। आपका उत्तराखंड में 24 पाई जाती हैं, वैसे विश्व में कितनी पाई जाती हैं? 210, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है पिंडारी क्या है भाई? तो ध्यान रखना पिंडारी पूछा है भाई इसने, पिंडारी एक हिमनद है। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल एक हिमनद है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। पिंडारी हिमनद है और एक नदी भी है, वैसे पिंडर है, लेकिन पिंडर क्या है? नदी है एक, क्लियर, दर्रा नहीं है और ना ही कोई पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन डी क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए भाई। चलिए दादी अम्मा उपनाम है भाई, तो दादी अम्मा के नाम से जाना जाता है आपके चिपको वुमेन, यानी कि कौन? आपका गौरा देवी। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में हरियाली दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है भाई?
तो ध्यान रखना भाई, हरियाली दिवस मनाने की जो घोषणा हुई है, यानी कि प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है, तो ध्यान रखना कब, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है 5 जुलाई को। चलिए ठीक है, ध्यान रखना 5 जुलाई को मनाया जाता है क्या, हरियाली दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कटकू नौला कहाँ स्थित है, तो भाई कटकू नौला है कहाँ, पिथौरागढ़ में। ठीक है, कटकू नौला कहाँ है, पिथौरागढ़। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। स्थानीय भाषा में निम्न में से किस ऋतु को बशख्याल कहा जाता है भाई, तो बशख्याल कहा जाता है किसको, यानी कि वर्षा ऋतु को कहा जाता है भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। अगला है प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो कमलेश्वर मंदिर कहाँ है भाई, पौड़ी में स्थित है। तो यानी पौड़ी के यहां पर दिया हुआ है क्या, श्रीनगर। ऑप्शन डी क्या है, राइट है भाई। चलिए जिंदा होली और मरी होली का संबंध किस जनजाति से है, तो ध्यान रखना भाई, सबसे ज्यादा जो है हर्षों और उल्लास के साथ कौन मनाती है होली को, ये मनाती है कौन, थारू। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। और जो है ये थारू जनजाति दीपावली को क्या शोक के रूप में मनाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अमर शहीद श्रीदेव सुमन का जन्म किस वर्ष हुआ था भाई, तो अमर शहीद जो है श्रीदेव सुमन का जन्म जो हुआ था, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए भाई ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं है भाई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा भाई। तो ध्यान रखना भाई, श्रीदेव सुमन का जन्म जो हुआ था, ये हुआ था कब, 1916 में। ठीक है, 1916 में इनका जन्म हुआ था श्रीदेव सुमन का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय को अनेक रत्न प्रभव नाम, अनेक रत्न प्रभव नाम से किसने संबोधित किया है भाई, तो ये किया है भाई किसने, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो किया है किसने, कालिदास ने। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बाबा मोहन उत्तराखंडी की समाधि कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना भाई, बाबा मोहन उत्तराखंडी की समाधि कहाँ है, ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, दूधातोली में है भाई इनकी समाधि। कहाँ है, दूधातोली। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि दूधातोली कितने जिलों में फैली है भाई, आपने बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, तो भाई उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, फुटबॉल, यानी कि इनमें से कोई नहीं भाई। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बेसिक सवाल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गलत हो जाता है भाई, ध्यान रखना। तो बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है भाई ऐसे सवालों की। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में ट्यूलिप फूल गार्डन किस जनपद में बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखना भाई, ट्यूलिप जो गार्डन बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, ये कहाँ बनाया जा रहा है, पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ कहां से किया गया था। इंपोर्टेंट सवाल है भाई, हाल में ही चर्चा में रहा है ये, तो हाल का ही सवाल है। तो इस योजना की जो शुरुआत की गई है कहां से, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल बी, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी पौड़ी से की गई है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी यानी पौड़ी से की गई है इसकी शुरुआत। ठीक है, अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, यूपीएसएससी खासकर आंकड़ों को पूछता है, तो ध्यान रखना 14वां। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित सोलर ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का संबंध किससे है भाई, का संबंध है भाई, तो ये ध्यान रखना भाई किससे संबंध है इसका, यह आपका सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण है, ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण है क्या, हो। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें वर्णमाला का क्या होता है, ज्ञ होता है भाई, लेकिन हिंदी वर्णमाला का क्या है, हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है, यानी किसी वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है ये क्या होता है भाई। ठीक है, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है यह आपने बताना है। तो ये होता है क्या आपका, ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर है, यानी कि सगोज होता है भाई। क्या होता है, सगोज होता है। ठीक है, जबकि अघोष जो होता है वो होता है क्या, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है, जबकि तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, सगोज होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बात करें अल्पप्राण, ठीक है, अल्पप्राण क्या होते हैं, 1 3 5, 1
3 5 क्या होता है, अल्प प्राण होता है, और जबकि महाप्राण क्या होता है, 2 और 4। ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए, तन्मय शब्द में तन्मय शब्द का संधि विच्छेद होगा तो तत् धन्मय तीसरे वर्ण में बदल जाता है भाई, ध्यान रखना। तो क्या बदल जाएगा, 9 में बदल जाएगा। ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। स्रोत के आधार पर, तो आपने बताना है भाई स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो स्रोत के आधार पर जो शब्द है, यानी कि वैसे तो हमारे 5 प्रकार के भी होते हैं भाई, तीसरा कभी 5वां जो शब्द संकर शब्द भी जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, 4 ही, यानी कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यानी कि इसमें संकर शब्द नहीं दिया है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर पूछ रहा है भाई ये। तो आपके कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, या यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 4 होने चाहिए भाई। ठीक है, शब्द विचार के अंतर्गत आता है भाई, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, और इसके अलावा भाई रचना के आधार पर, या बनावट के आधार पर, या व्युत्पत्ति आधार पर, एक ही है भाई ये सब के सब। और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, और चौथा होता है आपका क्या, रूप परिवर्तन के आधार पर। तो ध्यान रखना है आपने। ठीक है, शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं सारे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में यह और वह या ये और वे का प्रयोग किस प्राणी के लिए करते हैं, तो वह सर्वनाम के किस भेद में इंगित होता है भाई, यानी इंगित करता है भाई, बताना है किस सर्वनाम के किस भेद को इंगित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई, ये जो इंगित करता है वो करता है किसको, आपका इसका जो राइट आंसर होना चाहिए यह वह, तो इंगित करता है भाई ये अन्य पुरुषवाचक, यानी ऑप्शन डी क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए भाई। चलिए अगला है, गौरव का विलोम होता है भाई, तो गौरव का विलोम होता है क्या, लघुता। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है, लघुता होता है भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। विजय गाय चरा रहा है, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया है। तो विजय गाय चरा रहा है, तो भाई कैसा वाक्य है, सिंपल वाक्य है, यानी सामान्य वाक्य है भाई। ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म का चयन करना है भाई, कानून अरबी है, बिल्कुल सही है। संतरा पुर्तगाली, ये भी बिल्कुल सही है भाई। मीनू फारसी, नहीं भाई, मीनू क्या है, फ्रांसीसी शब्द है। ऑप्शन क्या है, यानी कि सी गलत है भाई, ध्यान रखना, ऑप्शन सी क्या है। और जबकि कारतूस भी जो है ये फ्रांसीसी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका, सी, सॉरी, ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलक शब्द किसका पर्यायवाची है। तो आपने भाई एक गाना सुना होगा, फलक तक चल साथ मेरे। ठीक है, तो फलक का अर्थ होता है मतलब क्या, आसमान। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो विधान के नियम के विरुद्ध हो, रेखांकित शब्द के लिए एक वाक्य होगा। तो यानी कि जो विधान के नियम के विरुद्ध होता है भाई, उसको क्या कहते हैं। तो विधान के नियम के विरुद्ध अगर हम बात करें, तो इसमें से जो आंसर होना चाहिए भाई, विधान के, यानी ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं भाई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए भाई, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। तो उसको क्या कहते हैं भाई, अपवाद कहते हैं, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है भाई, तो ध्यान रखना, स्त्रीलिंग शब्द इसमें चयन करना है आपको। तो स्त्रीलिंग यानी समाज में, यानी कि ऑप्शन समाज नहीं होता भाई, स्त्रीलिंग, ध्यान रखना। मकड़ी, ठीक है, मकड़ी हमेशा क्या करी जाती है भाई, स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अल्प विराम चिन्ह है, तो पहचानना है भाई आपने अल्प विराम कौन सा है भाई इसमें। तो ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई, क्या, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। माला फेरत जुग भये, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो इसमें बताना है भाई कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है भाई, यमक अलंकार, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। तो राजस्थान की कौन सी भाषा है जो है वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है भाई। थोड़ा डीप क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो कई बार पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी ये आपके ऑप्शन में होते हैं भाई, तो ध्यान रखना भाई। जो ये बोली जाती है पश्चिम में, ठीक है,
तो यानी कि ऑप्शन ए क्या होना चाहिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए मारवाड़ी। ठीक है, ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 14 सितंबर को मनाया जाता है भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था भाई, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 1949 को। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, कई बार पेपरों में आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1, 3, 7, 13, 21, तो बीच की संख्या बतानी है भाई। तो बीच की संख्या क्या होगी? तो इसमें सबसे पहले अंतर देख लीजिए भाई। अंतर यहाँ पर क्या आ गया? 2 का अंतर आ गया, इधर कितना आ गया? 4 का। ठीक है, इधर आ गया 6 का, और इधर का आ गया कितने का? 8 का। तो यानी कि 2, 4, 6, 8, और अगला का अंतर क्या होगा? 10 का होगा भाई। तो इस हिसाब से जो है अगर हम देखें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 31। ठीक है, 10 और अगर हम जोड़ें 21 तो कितना हो जाएगा? 31। यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में आपका नंबर इसमें कितने रहे हैं और ये आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसके लिए भी आप कमेंट करें। धन्यवाद।